जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अल्हामीन और मैं हूँ आपका होस्ट फरहान अहमद और आप देख रहे क्रिकेट की गपशप चैनल जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे रात खेले गए महा मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक बड़ा टाकरा था वो इख्तिताम पजीर हुआ और हमेशा की तरह वही हुआ कि भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। बहुत सारी गलतियां थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कल की, उसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग पर मुकम्मल तजज़िया देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जी फरहान भाई, बताएंगे ज़रा कल वाले मैच के बारे में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग का फैसला किया और बाद में ऐसी बैटिंग, पैथेटिक बैटिंग की, टुक टुक बैटिंग की, तो मुझे नहीं लगा कि आपको टॉस जीतने का कोई एज हुआ होगा कल। जी, इसमें मैं यही बताता चलूँ कि पाकिस्तान की टीम ने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, बाहर तो लग रहा था कि पाकिस्तान ने फैसला अच्छा किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बोर्ड पर कुछ रन लगाना चाहता था और वो इंडिया को इतने टारगेट के लिए मतलब इतना स्कोर देना चाहता था कि इंडिया अंडर प्रेशर आ जाए। लेकिन बाद में पाकिस्तान जो टीम है वो इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकी। तो जब ओपनर आए तो सिर्फ साइद फरहान ने 40 रन बनाए और भी कोई बैटर जो इतनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। फखर जमान ने जो है वो 17 रन बनाए। उसके अलावा उसके बाद एंड पे आकर शहीनशाह अफरीदी ने जो है वो 33 रन बना लिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान बोर्ड पर कुछ ऐसा स्कोर लगाए ताकि जो थोड़ा सा पाकिस्तान फाइट कर सके। तो पाकिस्तान सिर्फ 127 रन ही बना सका और 128 रन का एक आसान टारगेट दिया इंडिया को, जो कि इंडिया ने जो है वो आसानी से चेस कर लिया। जी इंडिया की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने सामी यूब को आउट कर दिया था। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 3 अहम विकेटें ली मिडल में आकर, ठीक है। और जब स्पिनर आए बॉलिंग पे इंडिया के तो ऐसा लग रहा था फरहान भाई कि हमें स्पिनर को खेलना ही नहीं आता, ठीक है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हम पिछले ओमान के मैच से भी कह रहे हैं, अफगानिस्तान के मैच से भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम स्पिनर के खिलाफ उस तरह के नहीं खेलती, उस तरीके से नहीं खेलती जिस तरीके से खेलना चाहिए, जिस तरीके से बाकी टीम्स खेलती है। आपको सिर्फ छक्के चौके पर इनकार नहीं करना होता, आपको सिंगल डबल भी लेनी होती है। वो गेम का हिस्सा होता है सिंगल डबल। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ छक्के चौके लगाने रखे होते हैं, वहां पर सिंगल डबल भी लेना होता है, ठीक है। अब देखें, अगर बात करें बाबर आजम और रिजवान की, ठीक है, तो उनको निकाला क्यों था कि हमने सिर्फ हर बॉल पर छक्का चौका लगाना है, हमने एग्रेशन क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अगर बात करें कल वाली बैटिंग लाइन की तो वहां पर तो ऐसा किसी प्लेयर को नहीं लगा, ऐसा सिवाय शहीनशाह अफरीदी के किसी प्लेयर को ऐसा नहीं लगा कि हमने हर बॉल पर छक्का चौका लगाना है। अब फरहान ने बैटिंग की, वो एक एंड पर खड़े रहे लेकिन दूसरे एंड तक विकेटें लगातार गिरती रही, जिसकी वजह से फरहान की बैटिंग मुतासर हुई। अगर वहां पर सिर्फ एक भी बैट्समैन 30 रन की कोई इनिंग खेल जाता, जैसे सलमान अली आगा, क्योंकि उनका रोल था, एंकरिंग का रोल था। एंकरिंग का मतलब होता है सिंगल डबल लेके दूसरे बैट्समैनों को खिलाना, टीम को आगे लेके चलना, 15-20 ओवर पूरे खेलना, तब जाके ये एंकरिंग का रोल होता है। लेकिन सलमान अली आगा ने क्या किया, टुक 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 करते रहे और जब 12 गेंदें खेल ली उसके बाद आउट हो गए सिर्फ 3 रन बनाने के बाद। तो ये ऐसी टीम, ऐसी जो इनिंग्स होती हैं वो दूसरे बैट्समैनों पर प्रेशर का बाइस बनती हैं। तो हमारी टीम में तो ताला भाई सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की जो टीम की कश्ती है वो उल्टी बह रही है। जो साइम यूब है वो बैट्समैन है प्रॉपर, वो तो बॉलिंग करके विकेटें ले जा रहे हैं, और जो शहीनशाह अफरीदी जिनका काम जो बॉलिंग करना है और स्पेशलिस्ट बॉलर है वो जो है वो बैटिंग में कमाल करी जा रहे हैं। ये पता नहीं हमारी टीम को हो क्या गया है। ये देखना पड़ेगा पीसीबी मैनेजमेंट को कि हमें किस तरह की टीम खिलानी है, किस तरह की पिच पे। हाँ, ये टीम बहुत अच्छी है। हाँ, अगर लाहौर जैसी कदाफी स्टेडियम हो तो देन वहाँ पर फटा विकेट हो जहाँ पर सीधी सीधी बैट बॉल पर आए, ठीक है, और ये स्कोर बना लेंगे। अदरवाइज जहाँ पर बॉल थोड़ा सा फंस के आया, टर्न होके आया, ये जो टीम है ये फ्लॉप है। हमें मिडिल ओवर पे काम करना पड़ेगा। जो मिडिल ओवर हमने शुरू में भी ऐसा नहीं खेला कि ना डेथ ओवर में, सिवाय शहीनशाह अफरीदी के डेथ ओवर में, और किसी ने भी हमें ऐसा नहीं किया कि चलो डेथ ओवर में आखिरी 3-4 ओवर में हम कोई 50-60 स्कोर ऐड कर दें। अगर शहीनशाह अफरीदी के साथ कोई एक जैसे हिटर फहीम अशरफ भी कोई 3-4 छक्के और लगा जाता तो देन भी हम बड़ा स्कोर कर सकते थे। लेकिन खैर हमारे तरह भाई
ग्रेटेस्ट बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन। यूनुस खान का भी यही कहना था कि रात को जो है फहीम अशरफ की बजाय हारिस रऊफ को मौका देना चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंडरी बैट्समैन यूनुस खान का ये नहीं, कहना था। हारिस रऊफ को सिर्फ आप उनकी फॉर्म पे नहीं देख सकते कि आपने मौका देना है, आपने ये भी देखना है कि भारत के खिलाफ हारिस रऊफ हमेशा अच्छा फॉर्म करके देते हैं। हाँ ठीक है, एक दफा कोहली ने उनको 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन उस मैच में भी उन्होंने 2-3 मेन प्लेयर को ऊपर से आउट किया था। रोहित शर्मा को भी उन्होंने आउट किया था उस मैच में, सूर्य कुमार यादव को भी आउट किया था उस मैच में। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अच्छा ये हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, लेकिन हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन किन के खिलाफ था? ओमान के खिलाफ था, यूएई के खिलाफ था, अफगानिस्तान के खिलाफ था। तो क्या आप भारत के खिलाफ भी वही टीम खिलाएंगे? यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पिच के हिसाब से, ओपोनेंट के लिहाज से हमारा कौन सा प्लेयर फिट रहेगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की अगर हम एग्जांपल लें तो स्कॉट बोलैंड बहुत अच्छे बॉलर हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन जैसे ही उनके जो 3 मेन बॉलर वापस आते हैं जिनमें मिचेल स्टार्क, हैजलवुड और पैट कमिंस थे, तो वो स्कॉट बोलैंड को बिठा देते हैं और तो कहते हैं कि आपकी अभी टीम में जगह नहीं है जब सीनियर प्लेयर खेल रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि जब सीनियर एक टीम में मौजूद है तो खास तौर पर भारत के खिलाफ या बड़ी टीमों के खिलाफ सीनियर को ही मौका देना चाहिए। जूनियर यंगस्टर को मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन उनको मौका देना चाहिए छोटी टीमों के खिलाफ। तो अब यही टीम खेल सकती थी इंडिया के खिलाफ। चलिए खैर, से तो खिलाड़ी आ नहीं सकते। अब अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग की तो वो हमने आपको बता दिया, 127 रन बनाए 20 ओवरों में। जवाब में भारत की टीम ने बैटिंग स्टार्ट की तो अभिषेक शर्मा ने पहली बार से बताया कि इसे कहते हैं T20। जो आप लोग खेलते हैं वो बड़ा पिछले दौर की बात है। ये हम लोग रोना रोते थे कि पिच नहीं सही, पिच नहीं सही, पिच नहीं सही। अभिषेक शर्मा ने आके आपको बताया कि पिच की बात नहीं होती, अगर बंदे में मेरिट हो, टैलेंट हो तो स्कोर बना सकता है वो। अभिषेक शर्मा ने 13 बॉलों पर 31 रन बनाए और अपना पहला मैच खेल रहे थे वो पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहला मैच खेल रहे थे। उन्होंने शहीनशाह अफरीदी को पहली बॉल पर जो निकल के चौका लगाया और दूसरी बॉल पर छक्का लगाया और बाद में पोज भी दिया फोटोग्राफी के लिए कि मेरी तस्वीर ली जाए, ऐसे मैंने छक्का लगाया है। तो ऐसे कहते हैं प्लेयर, इसे कहते हैं बैट्समैन, इसे कहते हैं मेरिट पे लेके आना। और हमारे मोहम्मद हारिस साहब देख लें आप, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाने चले थे। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, आपकी अभी इतनी कहाँ से जरूरत आ गई कि आप जसप्रीत बुमराह को जाके छक्का लगाएंगे। हाँ, जसप्रीत बुमराह को साहिद अला फरहान ने जो छक्के लगाए बहुत ही जबरदस्त छक्के थे वो। उस छक्कों की खास तौर पर जो सीधा स्ट्रेट पे छक्का लगाया वो छक्का मुझे बड़ा पसंद आया आजादी तौर पे कि ऐसे खेलना चाहिए पाकिस्तानी बैट्समैन। मैं यही कहूँगा कि इस मैच में जो है पाकिस्तान की तरफ से जो पॉजिटिव पॉइंट नजर आया वो यही था कि जो उन्होंने जसप्रीत बुमराह पे अटैक किया, मतलब जसप्रीत बुमराह को उन्होंने छक्के भी लगाए और चौके भी लगाए। सिर्फ यही एक पॉजिटिव नजर आई पूरे मैच में पाकिस्तान की तरफ से। खैर भारत ने ये टारगेट बआसानी, बहुत ही आसानी के साथ, आप कह रहे हैं मक्खन मलाई वाला, ठीक है, रेस्ट करके उन्होंने ये टारगेट 15वें ओवर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 14.5 ओवर में ये टारगेट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ साइम अयूब 3 विकेटें हासिल कर सके और इसके अलावा इब्रार अहमद ने 4 ओवरों में 16 रन दिए, लेकिन वो विकेट नहीं हासिल कर सके। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। उन 2 बॉलर्स के अलावा तीसरा बॉलर मुझे नजर नहीं आया रिदम में जो विकेट, ना सुफियान नकीम अच्छी बॉलिंग कर सका, ना मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग कर सका, ना शहीनशाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर सका। और फरहान भाई एक मुझे बात बताएं, फहीम अशरफ को आपने ऑलराउंडर कराया तो क्या आप 15 ओवर तक फहीम अशरफ को 1 ओवर भी नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवाना चाहिए था, हक बनता था। अगर उनको खिलाया है तो उनको पूरा ओवर कराना चाहिए तो ना ऐसा कि बहुत ही मैच जैसे फंसा हुआ है, चलो आप अपने वहां पर पार लगा, चले आप पता है वन साजिद हम मैच हार रहे हैं, आप उनको दें मौका दें, 1 ओवर करवा के देखें, क्या पता वो आपको विकेट लेके दे दे या कोई और इस तरह की मतलब बॉलिंग अच्छी करके दे दे। सलमान अली खुद भी कल आ सकते थे जब एक साइड पे लेफ्टी खेल रहा था, तो यहाँ पर आपको खुद भी देखना चाहिए। साइम अयूब का अगर बॉल टर्न हो रहा तो सलमान अली का भी टर्न हो रहा होगा। तो लेकिन खैर ये कप्तानी जो कल की थी, कल के मैच भी थी, खासतौर पे कप्तानी मुझे नहीं अच्छी लगी बॉलिंग में। बैटिंग में तो खैर हमारी वैसी बैटिंग फ्लॉप होगी ना, तो बॉलिंग में मुझे कल के लिए कप्तानी अच्छी नहीं लगी। लेकिन है ना, जो बैटिंग में भी जो कप्तानी थी, आपको ऐसे मैचेस के लिए बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं। आपको किसी ऐसे प्लेयर को ऊपर भेजना पड़ता है जब आपके 2-3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए थे। जैसे अगर हम बात करें पास की, तो पिछली दफा एशिया कप में
जब मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज दिया था, 3 आउट होने के बाद आई थिंक मोहम्मद नवाज आ गए थे और मोहम्मद नवाज ने अच्छी इनिंग प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को फतह दिलवाई थी। तो वहाँ पर बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको अपनी वही बैटिंग लाइन रखनी पड़ती है बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचेस में। तो वहाँ पर आपको एज ए कैप्टन बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि आपका जो कह लें कि जो नीचे वाले प्लेयर हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो। अब ऊपर से विकेटें गिरी जा रही थी, स्कोर भी नहीं हो रहा था, तो हसन नवाज जैसे प्लेयर वो अंडर प्रेशर थे, वो नहीं कुछ कर सके। खैर फरहान भाई ये तो खैर मैच हो गया, ठीक है। मैच एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, ठीक है, एज ए दिल से हम चाहते थे पाकिस्तान जीते, लेकिन एज ए क्रिकेट एनालिस्ट हमें पता था कि भारत की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान का उससे कोई मुकाबला नहीं है। अब आप नेक्स्ट मैच रैंकिंग में आप देखें ना, रैंकिंग में तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग में T20 की रैंकिंग में इस वक्त 7वें या 8वें नंबर पर है और इंडिया की टीम जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है ICC T20 रैंकिंग में। तो मुकाबला तो वैसे बनता भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छी एफर्ट करनी चाहिए थी। कम से कम मुकाबला नहीं था। आपने देखा होगा पिछले जितने भी मैचेस जो खास तौर पे T20 मैचेस हुए भारत के खिलाफ वो बहुत फंसकर हुए, लेकिन रात वाला मैच ऐसे ही था कि वन साइडेड मैच हुआ। लेकिन ये भी है कि ना पाकिस्तान की टीम इस वक्त यंग टीम है, एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। फरहान भाई आपको थोड़ा सा इस टीम पर बिलीव करना होगा। बिलीव कर रहे हैं हम, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई नहीं हो रहा हमसे बिलीव। कम से कम आप ट्राई तो करें, अभिषेक शर्मा की तरह बेशक 30 रन ही बनाए, लेकिन आप ट्राई जाए तो सी शॉट मारने के लिए आपका पहला मैच था किसी बड़ी टीम के खिलाफ, वही ना आप पहला मैच और आप पहले मैच में ऐसे बिखरे हैं, ठीक है, जैसे खला में पत्ते जो दरख्त से उतर के ऐसे बिखरते हैं, आपकी टीम ऐसे बिखरी हुई नजर आ रही है, ठीक है। कोई प्लेयर बैटिंग नहीं कर पा रहा, बॉलिंग नहीं कर पा रहा, जो बॉलर हैं वो स्कोर थोड़ा बहुत करके दे देते हैं, जो बैट्समैन है वो बॉलिंग करके दे देते हैं आपको। आप किस तरह बड़ी टीमों के खिलाफ आप ऐसे नहीं जी सकते। वहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट बॉलर आपके विकेट अगर लेंगे, स्पेशलिस्ट बैट्समैन स्कोर अगर बनाएंगे, जिम्मेदारी अपनी लेंगे तो आप जीत सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं। खैर मैच के बाद कुछ अजीबो गरीब लम्हात हुए जिसमें आपको देखना पड़ा कि ड्यूरिंग टॉस सूर्य कुमार यादव भारत ने और पाकिस्तान के कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, सलमान अली आगा ने उन्होंने हाथ नहीं मिलाया हमसे। खैर चलें, टॉस के बाद वक्त ज़रूरी नहीं होता कि आप हाथ मिलाएं, लेकिन इन द लास्ट ऑफ द मैच यानी कि आखिर में पाकिस्तानी टीम, ठीक है, इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक गई, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी प्लेयर बाहर नहीं आया हाथ मिलाने के लिए, ना सूर्य कुमार यादव आया, ना कोई दूसरे प्लेयर आए, ठीक है। और ये कोई आप कह लें कि क्रिकेट स्पीड के अगेंस्ट है ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप मैच खेलने आ ही गए हैं ग्राउंड में, या तो हो ना आपने पहले से बाइकआउट कर दिया हो, आप आए ना हो, अगर आप ग्राउंड में आ गए, आपकी सरकार ने इजाजत दी है, तो फिर आपको क्या बनता है कि आप हाथ ना मिलाएं। खैर लेकिन चले हाथ नहीं मिलाया, फिर सलमान अली आगा ने भी तो अच्छा रिस्पॉन्स किया ना, वो प्रेजेंट सेरेमनी में नहीं गया, जो पोस्ट मैच सेरेमनी होती है मैच के बाद में जिसमें कप्तान बुलाया जाता है, लूजिंग टीम का कप्तान भी, तो वो नहीं गया। और उन्होंने यही वजह बताई कि जब भारतीय टीम, ठीक है, हमारे साथ हाथ नहीं मिला सकती तो हम पोस्ट मैच के लिए, जब भारत का जो पोस्ट मैच था वो इंटरव्यूअर का जो इंटरव्यू ले रहा था, आई थिंक भारत का था कोई, तो उस वजह से सलमान अली अगर कहा कि अगर ये होगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर वहाँ पर रमीद राजा या कोई पाकिस्तानी वसीम अकरम या कोई और होता तो मैं भी सलमान अली आगा चले जाते, लेकिन चूंकि वो इंडिया का जो इंटरव्यू ले रहा था वो इंडिया का था, तो इसलिए सलमान अली आगा ने मना कर दिया कि मैं भी अब इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो इनको भी थोड़ा सा पता चला है कि जी अगर हमने गलत किया है तो पाकिस्तान ने भी फिर ऐसे आंखें दिखाई है हमें जी। ये है कि पाकिस्तान भी आ रहा है सुनने में कि वो पाकिस्तान की टीम जो है वो एहतजाज कार्ड कराने के लिए जा रही है। खैर लेकिन आप फरहान भाई एहतजाज कार्ड कराने से कोई फायदा नहीं है, आप नेक्स्ट इतवार को मैच होगा, फिर यही टीम जैसे कह रहे कि नेक्स्ट मैच कह रहे कि डाउट में पड़ गया है, शायद वो इन कशीदा हालात में नहीं, अब तो होगा। अगर तो पहला मैच ही ना होता फिर चांस थे कि ना हो, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट मैच होगा। हाँ, थैंक गॉड इंडिया जीत गया। अगर इंडिया ना जीता तो इंडियन मीडिया ने जो आप कह लें कि इंडियन टीम की बेइज्जती करनी थी, जो उन्होंने करना था, खैर पाकिस्तान टीम, हम भी अपने जो टीम है उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन हम खैर और लिहाज से कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस के लिहाज से अपनी टीम की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ बेइज्जती इस वजह से करनी थी
कि आपने पाकिस्तान से मैच क्यों खेला, हमें तो मैच ही नहीं खेलना था, हम तो बाईकाट कर रहे थे, और इस तरह की यानी कि वो बातें कर रहे थे। लेकिन वो जो WCL में जो सारे प्लेयर दुम दबाकर भाग गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, अब कल सारे बेटे कमेंट्री में मौजूद थे। अब उनको शर्म नहीं आई, अब उनका वो किधर गया देशभक्ति वाला, कि अब हमने जी देशभक्ति वाला जो चूरन था वो नहीं अपने बेचना। अब वो हरभजन सिंह की जो बयान आया था जी कि अगर सरकार ने इजाजत दे दी है तो फिर खेलने में कोई हर्ज नहीं है, असल में वैसे नहीं खेलना चाहिए। बात सिर्फ पैसे की बात है। यहाँ पर पैसा आना था, ठीक है, वहाँ पर इतना पैसा नहीं था। वहाँ पर इन्होंने देखा, सोचा कि हम ऐसा करके हीरो बन जाएंगे, ठीक है, और हम इरफान पठान जैसे लोग अभी तक अपनी देशभक्ति साबित करने में लगे हुए हैं, वो पूरी ज़िंदगी भी लगे रहे। जैसे कायदे ने कहा था कि भारत के मुसलमान पूरी ज़िंदगी भी इंडिया को, भारत को साथ चलाते रहे कि हम भारतीय हैं, तो वो नहीं मानेंगे। तो सेम सिचुएशन इरफान पठान, यूसुफ पठान, इन लोगों के साथ हो रही है। खैर, हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फरहान भाई, नेक्स्ट आपने क्या करना है। चलें ठीक है, ये मैच हो गया, छोड़ें इसको, ठीक है, हम मानते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। अब पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है UAE के खिलाफ, तो क्या UAE के खिलाफ भी आपको सेम टीम के साथ जाना चाहिए या किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए? आई थिंक अब मौका बनता है और राना फहीम अशरफ को ड्रॉप करके जो है वो किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। जैसे कि सलमान मिर्जा है आपके पास, रऊफ है, हसन अली है, 3 पेसर है आपके पास, वसीम जूनियर है। यार आप वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिला रहे? मुझे तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान टीम। मेरा जो जाती ख्याल है ना, वो वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए। वसीम जूनियर आपको बैटिंग भी करके दे लेता है। वसीम जूनियर जो है वो रिवर्स स्विंग का बहुत अच्छा बॉलर है, जैसे कि हमारे कोच माइक हसन का भी यही कहना था कि आपके पास जब पेसर आप एक खिला रहे हैं शहीन शाह अफरीदी, तो कम से कम दूसरा पेसर 140 वाला तो हो ना आपके पास, पता लगे यार कि आप दूसरा बॉलर खिला रहे हैं। आपको वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए UAE के खिलाफ, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि भारत के खिलाफ फिर हम वसीम जूनियर को मौका दे सकें। और दूसरी बात ये कि आपको अब किसी एक आधे बैट्समैन को भी ड्रॉप करना पड़ेगा और उनकी जगह पे मेरे ख्याल में खुशदिल शाह को खिलाना चाहिए। खुशदिल शाह एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, आखिर पे आके कोई हिटिंग नहीं कर पाता, कोई आखिर पे आके कल तो शहीन शाह चले कर गए, लेकिन इसके बाद अगर हम पिछले मैचेस में देखें जो ओमान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान का आखिर में आके कोई हिटर नहीं था। आखिरी 5 ओवरों में पाकिस्तान ने उस तरह से स्कोर नहीं बनाए जिस तरह T20 में बनता है, फिनिश होता है। आखिरी 5 ओवरों में 60-70 रन होते हैं T20 मैचेस में, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा मतलब हिटर ही नहीं था कोई। तो खुशदिल शाह को आपको एक चांस देना चाहिए। बिल्कुल 6 ओवर से लेकर 50 ओवर के दरमियान जो बैटिंग आपको अच्छी करनी आनी चाहिए, किसी भी जगह पे चांस दे सकते हैं। चले, आपने अगर अपने आप में सोचा हुआ है कि साद अल फरहान, साइम अयूब, फखर जमान को हमने नहीं बिठाना, तो आप हसन नवाज की जगह उसको चांस दे सकते हैं। हसन नवाज भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है, वो यंगस्टर है, लेकिन यार यंगस्टर है तो कम से कम स्कोर तो करके दे। हमें स्कोर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि यंगस्टर हर मैच में फ्लॉप हो, हर मैच में फ्लॉप हो। और वैसे भी हसन नवाज जो प्लेयर है वो ऊपर वाले नंबर का प्लेयर है, तब उसको 4 नंबर तक सिर्फ लगाना चाहिए। अगर 4 से नीचे भेजना है आपने तो फिर सॉरी टू से हसन नवाज की जगह नहीं बनती। अगर आपने 4 से नीचे भेजना है उसे, चौथे नंबर तक उसे बैटिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एज ए ओपनर खेला, मानडाउन खेला, ठीक है, और सिर्फ PSL का ये सीजन वो चौथे नंबर पर खेला, जिसकी उन्होंने परफॉर्म कर दिया और उनको टीम में भी उसकी जगह चौथे नंबर पर बन गई। लेकिन इसके अलावा वो कभी भी चौथे नंबर पर नहीं, 5वें 6ठे नंबर पर नहीं खेला। अब उसे आप रात 6ठे नंबर पर खिला रहे थे। आप देखें वो एक ओपनर बैट्समैन 6ठे नंबर पर जाके कैसा परफॉर्म करेगा, ये आपको मोहम्मद हारिस के एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। तो आपको मेरा ख्याल है हसन नवाज की जगह आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले प्लेस को नहीं छेड़खानी करनी, तो हसन नवाज की जगह भी आप खुशदिल शाह को मौका देना चाहिए। हाँ भाई, इंडिया के खिलाफ तो वैसे ही ना मैच प्रेशर वाला मैच होता है। आपने रात को एक प्रेशर वाला मैच खेल लिया। उम्मीद है हमारी टीम जो है इस मैच से बहुत कुछ सीखेगी और अपनी गलतियों पर काबू पाकर जो नेक्स्ट मैचेज है उनमें अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चलें ठीक है, आपको प्रेशर मैच खेलिए, आप उस प्रेशर से बाहर आ जाए। आपने अभी भी उस प्रेशर से नहीं रहना, उस प्रेशर में नहीं रहना। अब आपका UAE के खिलाफ मैच है और UAE के खिलाफ मैच आपको ऐसे ही खेलना चाहिए कि आप UAE के खिलाफ खेल रहे हैं।
वहाँ पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक मैच हार चुके हैं, हमें ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो अगर आप इस तरह का सोच आपके जहन में होगी तो देन मेरा नहीं ख्याल आप यूएई के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हाँ, जीत जाएंगे, मैंने परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसा लगे कि वन साइडेड मैच, ऐसा लगे कि ठीक है भारत ने मैच जीत लिया है लेकिन पाकिस्तान टीम भी अभी भी कम नहीं है, वो अगले राउंड में जाके भारत का मुकाबला करने की अहलियत रखती है। तो दोस्तों आपको कमेंट्स में आप सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान ने आज क्यों हारा, सलमान अली आगा की कप्तानी की वजह से हारा, कि उनके फैसले की वजह से हारा कि टॉस जीत कर जो पहले बैटिंग का फैसला किया, या पाकिस्तान टीम के जो यंगस्टर थे उनकी वजह से हारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।